किसको और क्यों चुभ रहे सिंहों वाले दांत, सिंह हमारे खींचते दुश्मनों की आंत। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से इस समय देश में शेरों की चर्चा हो रही है। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं। नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ की जो प्रतिकृति में जो शेरों का विषय चल रहा है, विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दे बनाए, अलग अलग बातों पर विरोध किया, लेकिन देश की जनता है और ये पब्लिक है, सब जानती है विरोध आखिर केवल विरोध के लिए हो रहा है या फिर विरोध हो रहा है वास्तव में किसी मूल तत्व पर। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ कवि आदरणीय किशोर जी पारिक। किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किशोर जी, इस प्रकार से हम देख रहे हैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पे, अखबारों में, चैनल्स पर बड़ा ही जोर शोर से शेर का विषय चल रहा है। आपने इस विषय पर कोई नई रचना अभी की है? बिल्कुल विवेकानंद जी, निश्चित रूप से ये एक मानसिक दिवालियेपन की निशानी है हमारे उन विपक्षियों की जी। और जो हमेशा इस राष्ट्र धारा के विपरीत सोचते हैं उन सब की। जी। निश्चित रूप से एक कवि होने के नाते हम कुछ न कुछ सृजन चलता रहता है और विशेष रूप से आप जानते हैं कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। तो ऐसे निर्बुद्धि लोगों की इन तथ्यों का विरोध करना भी हमारी कविता के बिंदुओं में अवश्य आता है। 4 पंक्तियां अभी ताजा लिखी है, स्वागत। उन पंक्तियों को सीधी सीधी आपसे पढ़ता हूँ, फिर आपसे इस विषय पर भी मैं चाहूंगा कुछ चर्चा हो। एक घनाक्षरी के माध्यम से मैं जवाब देता हूँ। अब आप विवेकानंद हो, उन शेरों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि विवेकानंद की जैसे वो योग निद्रा में या ध्यान मुद्रा में चले जाए। बस इसी बिंदु को मैंने ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां लिखी है कि सिंह तो दहाड़ता ही ठीक लगता है हमें, सिंह तो दहाड़ता ही ठीक लगता है हमें, योग की मुद्रा में नहीं सिंह कहलाएगा, जैसे अब तक हुआ आगे भी वो होगा ढेर, सिंह राजा नाम को वो फिर से लजाएगा। 70 सालों से क्या हो रहा है कि स्वाभिमान का प्रतीक शौर्यवान राह दीख, ऐसा वन राज ही तो रिपु को डराएगा। क्या बात। और भारत की संसद के शीश पे नुकीले दांत, सारनाथ वाला शेर सबको सुहाएगा। और ये एंगल का फर्क है जी। वो प्रतिकृति छोटी है, ये बड़ी है, तो निश्चित रूप से जब बड़ी होगी तो थोड़ा सा स्वरूप नजर अलग से आएगा। इतनी सी बात उनके दिमाग में नहीं आती, बड़ी ताज्जुब की। तो यदि प्रतिकृति बड़ी हो गई है और आप अलग एंगल से देखते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अंतर दिख सकता है, लेकिन यदि किसी के पेट में दर्द होता है इस बात पर कि इन शेरों के दांत नुकीले क्यों हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देश के एक तथाकथित वरिष्ठ इतिहासकार ने कहा कि शेर को आप हंसने वाला बनाइए, शेर को आप प्रसन्न रहने वाला बनाइए, जिससे पूरा देश भी प्रसन्न रहे। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, स्वयमेव मृगेंद्रता, जंगल में आखिर शेर का राज तिलक कौन करने आता है। इस संदर्भ में भी एक पंक्ति मुझे ध्यान आती है, राज तिलक कुण कर्यो नार रो, वो वनराज कहावे जी। आखिर वो अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से ही जंगल का राजा बनता है। और स्वयं मृगेंद्रता की जहां तक बात आती है तो निश्चित रूप से सिंह इसी प्रकार के अच्छे लगते हैं जो अपने आकृति से, अपने चेहरे से शौर्य का प्रदर्शन करने वाले हों। हमारे यहाँ कहा जाता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल है तो गरल दिखना चाहिए, सिंह हो तो सिंह जैसे दिखने चाहिए। इस संदर्भ में किशोर जी हम चाहेंगे आपके भी कोई विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं पूरी तरह से विवेकानंद जी आपसे सहमत हूँ। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि नार ओला तो धड़ू कहलाई। अरे शेर ही नहीं गरजेगा, शेर ही नहीं दहाड़ेगा तो वो काहेगा शेर। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे बहुत ही हास्यास्पद के अलावा और कुछ नहीं लगती कि एक विपक्षी नेता ने यह भी भांप लिया कि सारनाथ के जो अशोक स्तंभ वाले शेरों के चेहरे पर उसको सौम्यता नजर आती है। बहुत ही एक हास्यास्पद बात है। लेकिन संसद भवन में स्थापित प्रतिकृति वाले शेर आक्रामक और आदमखोर प्रवृत्ति के नजर आ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रतिकृति में बने शेर के चेहरे पर सौम्यता तलाशने की कोशिश से अधिक और कोई बचकानी बात
हो सकती है क्या? शेर आक्रामक होता है, आक्रामक दिखना भी चाहिए। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसी देश से डरेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं और सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मुझे लगता है किशोर जी की जिस प्रकार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई शत्रुता रखे, कोई मित्रता रखे, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, वही बात इसी शेरों में लगती है। मुझे भी बिल्कुल ये लगता है। भले ही ऐसी बात बचकानी बात करने का उद्देश्य इनको प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधना हो, लेकिन इससे कुल मिलाकर हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीकों को भी जानबूझकर विवादों में उलझाने का विषय बनाने की जो मानसिकता इनमें उजागर हुई है विवेकानंद जी, मुझे तो ये लगता है। और इस मानसिकता का परिचय उसी समय से दिया जा रहा है जब से संसद भवन के निर्माण की नींव डली थी, पहल की गई थी। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पहले किस तरह नए संसद भवन के निर्माण को अनावश्यक तूल देकर बात बात पर किस तरह से विपक्षियों ने खिंचाई करने की कोशिश की थी। तो ये सब अनावश्यक है और बनाया गया है विवाद, और इनको अदालतों में भी वो लेके गए। देखिए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिनके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, जिनको केवल विरोध करना है, वो तो फिर इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन देश आह्लादित है, देश प्रसन्न है और लगता है कि वास्तव में सिंह जैसा नेतृत्व हमारे देश को मिला है इस समय, और उसी प्रकार की प्रतिकृति इस समय हमारे को देखने को मिल रही है। शेर दहाड़ता ही अच्छा लगता है, यदि मिमी आएगा तो उसे शेर कहेगा कौन। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना भी लगातार जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करती है, हर एक भारतवासी का आत्मविश्वास बढ़ा है। और केवल भारत ही नहीं, हम कह सकते हैं भारत, भारतीयता और भारतवंशियों का भी पूरे विश्व में जो सम्मान बढ़ा है, वो बढ़ा है इसी आक्रामकता के कारण, वो बढ़ा है इसी बात के कारण कि हम अब झुकने वाले नहीं हैं। अब आपका हमारे दर्शकों को क्या संदेश है? ये जो सारा एपिसोड तो एक ही संदेश है मुझे। इस संदेश में हमारे जो आशीष शर्मा गोपाल जी का एक दोहा है मैं इस संदेश के रूप में कि अब जो जिस तरीके से ये शेर पूरे विश्व को देख रहा है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। और वो संदेश क्या है? आशीष शर्मा जी ने एक बहुत खूबसूरत दुआ कहा है कि कह देगी मजबूर हो दुनिया देर सबेर, कह देगी मजबूर हो दुनिया देर सबेर, भारत अब चिड़िया नहीं है सोने का शेर। क्या बात है, बहुत भारत अब चिड़िया नहीं है सोने का भारत अब चिड़िया नहीं है सोने का शेर। और हम अक्सर कहते हैं कि भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो मैं भी अक्सर अनेक स्थानों पर ये बात कहता हूँ कि सोने की चिड़िया आपने कहा तो अनेक लुटेरे यहाँ आ गए। आप सोने की चिड़िया नहीं, देश को सोने का सिंह बनाइए। एक तरफ समृद्धि होगी, दूसरी तरफ शौर्य होगा। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।